नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 8 बजे की ताजा खबर में स्वागत है आप सभी का। और आपको बता दें, मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। वॉशिंगटन से मिस्र के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी गई और पीएम का 2 दिवसीय मिस्र दौरा है। उससे पहले वॉशिंगटन एयरपोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वॉशिंगटन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी की तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मिस्र के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। 2 दिन का ये मिस्र का दौरा उनका है और वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को सलामी दी गई और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मिस्र दौरे पर रवाना हुए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर तस्वीरें, जहां मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से उड़ान भरी और मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। 4 दिवसीय अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपन्न हुआ। और इससे पहले भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान दरअसल रेगन सेंटर में मिनी इंडिया दिखाई दिया। भारत यूएस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर, मजबूत संबंध में बाइडेन का योगदान, भारत यूएस की नई शुरुआत हुई। ये यात्रा मेक फॉरवर्ड के लिए भारत यूएस में बहुत बड़ा समझौता हुआ। भारत में बड़े निवेश के फैसले हुए। भारत लोकतंत्र की जननी है। यूएस हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। भारत यूएस में भावनात्मक रिश्ता है। यूएस आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान इन सभी बातों का जिक्र किया। हमारे कन्वर्जेंस की है ये नई यात्रा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए और भारतीय अमेरिकी कंपनीज के सीईओ के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर लिखा था द फ्यूचर इज एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा हुआ है। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टी शर्ट गिफ्ट की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के सीईओ टिम कुक और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान कई बड़े समझौते हुए। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच एक बैठक हुई और एक बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी। इनमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए। अब भारत में बनाया जाएगा अमेरिका का जेट इंजन।
इस इंजन से तेजस का मार्क 2 वर्जन उड़ान भरेगा और मुमकिन है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरे, जो भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत अमेरिका का जेट इंजन GE F414 भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 80% तक तकनीक HAL यानी भारत को देगा। भारत इस इंजन से अपने लड़ाकू विमानों को लैस करेगा और समझौते के तहत ऐसे तेजस मार्क 2 के लिए ऐसे 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। तेजस में अभी इस इंजन का पुराना वर्जन या कहें कि कम ताकत वाला पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। तेजस मार्क 2 बड़ा जहाज होगा, इसलिए उसके लिए बेहतर इंजन की जरूरत है। लिहाजा अब GE F414 को इसके लिए चुना गया है। अभी ये इंजन अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है और स्वीडन का ग्रिपन फाइटर भी इसी इंजन से लैस है। अब तेजस के मार्क 2 के साथ एमका को भी अमेरिका के इसी इंजन से पावर दिए जाने की तैयारी है और ये स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका को और रफ्तार दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत इससे पहले अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर चुका है और तेजस को भारत में ही बने कावेरी इंजन से लैस करने की योजना शुरुआत से रही थी, लेकिन कावेरी इंजन कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद अमेरिका के इंजन से इसे लैस करना पड़ा। इस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ग्लोबल टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है, क्योंकि यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है। और बढ़ते हैं आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है। दरअसल महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। केंद्र के कर्मचारियों के समान अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए होगा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है वो बढ़ाकर 4% और बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है। दरअसल महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज ग्वालियर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां मौजूद रहेंगे और बेटा गांव में कार्यक्रम में इन्हें शामिल होना है और महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी वे शामिल होंगे। 1000 बेड्स वाला अस्पताल जिसका लोकार्पण किया जाना है और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और दरअसल सुबह करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और एयरपोर्ट से बेटा गांव जाएंगे। बघेल समाज के सम्मेलन में उन्हें शामिल होना है। दोपहर लगभग 2 बजे मेला ग्राउंड पहुंचेंगे जहां महिला हितग्राही सम्मेलन में वे शामिल होंगे और मेला ग्राउंड में 777 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। लगभग शाम 4 बजे सिटी सेंटर में मध्य भारत हिंदी साहित्य भवन का भूमि पूजन होना है और लगभग 4:30 बजे अचलेश्वर पहुंचेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और 5 बजे 1000 बेड्स वाला अस्पताल जिसका लोकार्पण किया जाना है मुख्यमंत्री के हाथों और 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। 6:30 बजे करीब
भोपाल के लिए रवाना होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बड़वानी में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर से हुंकार भरी। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज, धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी ठठरी। धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी ठठरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि लगभग हर मंच से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। उनका कहना कि हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा भारत को, और हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी ठठरी। अपने ही अंदाज में इस तरह से ठठरी बांधने की बात करते हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हिंदू राष्ट्र का लगातार पक्ष लेते आए हैं, एक बार फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बयान दिया। बड़वानी से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल धर्मांतरण करने वालों की ठठरी बांधने का उन्होंने एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई है। उनका यह कहना है कि धर्मांतरण का कुचक्र है और धर्मांतरण करने वालों का ठठरी बांध देंगे। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हुए ठठरी बांधने की बात कही उन लोगों की जो धर्मांतरण में शामिल हैं या धर्मांतरण करा रहे हैं। और उनका कहना है कि हिंदू अब जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही होगा। राष्ट्र के बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच खा रहे हो, बनना ही। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूँगी? धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है। और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठठरियों गठरी दोनों। और रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी और अभियान में देश भर के संतों को शामिल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का इस पर प्रतिबद्धता है। दरअसल मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे और गांवों से लेकर शहर तक पदयात्रा के जरिए अभियान चलाएंगे। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी रणनीति बनाई है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी और अभियान में देश भर के संतों को शामिल किया जा रहा है। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे, गांव से लेकर शहर तक ये पदयात्रा के जरिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये विश्व हिंदू परिषद का चुनाव से पहले प्रयास है कि धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। अभियान में देश भर के संतों को शामिल किया जाएगा और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे। गांव से लेकर शहर तक ये पदयात्रा होगी और सरकारी कब्जे वाली जो मंदिर की जमीनें हैं उन्हें मुक्त कराया जाएगा। और दरअसल विश्व हिंदू परिषद जो कि लगातार अपने इस रणनीति को लेकर काम कर रहा है, मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने की भी उन्होंने बात कही है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे। उनका कहना, गांव से लेकर शहर तक पदयात्रा के जरिए यह अभियान चलाया जाएगा। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी ये जानकारी हम आपको दे दें। 7,400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7,411 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 2,646 पद विशेष सशस्त्र बल के लिए, ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। विशेष सशस्त्र बल
छोड़कर 4,444 पद कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, 371 पद। 26 जून से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 12 अगस्त से परीक्षा शुरू होगी। 10 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है। 15 जुलाई तक संशोधन का मौका रहेगा। फिजिकल टेस्ट के 100 नंबर मिलेंगे। दौड़ के 40, लंबी कूद और गोला फेंक के 30-30 नंबर रहेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी किया है। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युवा कांग्रेस नेता ने किसान को धमकाया। युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई। शेरू ने किसान को धमकाया और किसान के परिवार को शेरू धमकी देते नजर आए। और बिलासपुर से तस्वीरें सामने आई जहां शेरू किसान को धमका रहे हैं। वीडियो आपको दिखाते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज लेके आओ? कौन से कागज? कागज लेके आओ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बता ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिले दक्षू खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत काहे को करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज लेके आओ? कौन से कागज? कागज लेके आओ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बता ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिले दक्षू खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत काहे को करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कांग्रेस नेता की गुंडई का यह मामला सामने आया, जहां किसान को धमका रहा है कि जिला अध्यक्ष हूं, खा जाऊंगा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली खबर का। दतिया से एक बड़ी खबर, जहां 1 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया। शहर की बस्तियों की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़क पर 1 फीट से ज्यादा तक पानी भर गया और ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानी होने लगी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद की कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे की बारिश में दतिया में क्या हालात हैं। अगर 3-4 घंटे जमकर बारिश हो जाए, क्योंकि होगी आगे, मानसून आने को है और मानसून में बारिश अच्छी खासी संख्या में, अच्छी तादाद में होती है, तो ऐसे में दतिया की स्थिति क्या होगी। अगर 3-4 घंटे की बारिश में क्या तस्वीर होगी, ये भी देखने का विषय होगा। अगर 1 घंटे की बारिश में 1 फीट तक पानी भर रहा है, तो 3-4 घंटे की बारिश में क्या इसकी औसत हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये दतिया से तस्वीरें सामने आई। और छत्तीसगढ़ में मानसून आ चुका है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून पहुंच गया। दरअसल बारिश हुई झमाझम तो लोगों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, तपती गर्मी से राहत मिली है और ऐसे में मानसून के पहुंचने को लेकर केंद्रीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है। केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि कई और जिलों में इसी तरह से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, चूंकि मानसून आ चुका है और केंद्रीय मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 27 तारीख तक मानसून आने का जो औपचारिक ऐलान है वो किया गया है अंदाजन। हालांकि ये उम्मीद है कि 1-2 दिन पहले ही हो सकता है दस्तक दे मानसून, उसका असर शुरू हो जाए। और 27 तारीख से ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि 27 तारीख से मानसून मध्य प्रदेश में भी होगा। लोगों को राहत मिल गई है। जी हाँ, बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। बीजापुर, सुकमा की बात करें तो वहाँ पर बारिश हो रही है। साथ ही जगदलपुर के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हुई है। अमूमन बस्तर में मानसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून ने परेशान किया है। मानसून लगभग 25 जून के आसपास पहुँचने की बात की जा रही थी, लेकिन आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहुंचने से वहीं लोगों को राहत मिली है तो किसानों के चेहरे में खुशी भी लौटी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और रायपुर से बड़ी खबर, 25 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। दरअसल दक्षिण बस्तर में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे अब प्रदेश में
मानसून का असर और बढ़ेगा और आने वाले 1 से 2 दिन में मानसून पूरी तरह से पूरे प्रदेश में होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक आपको मच जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपर 10।